कुछ लोगों को आदत होती है ज्यादा बोलने की, बेवजह ही जो है वो एक्सेसिव बोलते हैं, और इसका अंजाम ये होता है कि इसकी वजह से वो कभी ना कभी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, ना चाहते हुए भी। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे जो है वो ध्यान आ रही है, आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार एक बादशाह के सिपाहियों ने एक चोर को पकड़ा और उसे बादशाह के दरबार में हाजिर किया। तो बादशाह ने उसको सजाए मौत दे दी। बादशाह ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि भाई कल सुबह इसको फांसी दे दो। तो सिपाहियों ने प्रिपरेशन कर ली, मगर हुआ यह कि अगले दिन सुबह में जब उसको फांसी दे रहे थे तो रस्सी टूट गई और ये नीचे गिर गया जमीन पे धड़ाम से। नीचे गिरते ही इसने यह कहा कि कैसा बादशाह है, एक फांसी तक ढंग से नहीं दे सकता, वो देश क्या चलाएगा। तो ये बात आसपास खड़े हुए जो सिपाही थे उन्होंने सुन ली और ये सब मामला जो है वो बादशाह के सामने जाके और बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। बादशाह बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि फर्स्ट इंस्टेंस में, पहले मौके में जब रस्सी टूट गई और ये गिर गया तो मैं शायद इसको छोड़ देता, ये सोच के कि ऊपर वाले की यही मर्जी होगी, मगर अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको अभी इसी वक्त मार दो। हुक्म दे दिया। अब वो सिपाही भागते हुए गए और उसने सिपाहियों ने क्या किया, चोर को उसी वक्त मार दिया। तो देखो क्या अंजाम हुआ ज्यादा बोलने का। जब वो नीचे गिरा, रस्सी टूट गई थी, और जब वो नीचे गिरा तो उसको क्या जरूरत थी ये बोलने की कि बादशाह ये फांसी बराबर नहीं दे सकता है, वो देश के समझ, ये बोलने की क्या जरूरत थी। अननेसेसरी का बोला और बेमौत ही मारा गया। मगर लोग जो है वो इस चीज को समझते नहीं है। समटाइम्स इसके जो कंसिक्वेंसेस है शॉर्ट टर्म में दिखते हैं, समटाइम्स जो है वो फ्यूचर में दिखते हैं, बहुत सालों के बाद भी दिखते हैं। बट ये बात तो तय है कि ज्यादा बोलना आपको नुकसान ही करता है, ये तो बात तय है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं 5 ऐसे इंस्टेंसेस जहां पर आपको चुप रहना है, बिल्कुल चुप। और अगर बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत हो तो उतना बोलना है जितनी जरूरत हो। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कितना दम है। नंबर 1 इंस्टेंस, जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो नॉर्मल नहीं होता, हाई टेम्पर रहता है, एकदम गुस्से से भरा हुआ दिमाग रहता है। उस वक्त आपके मुंह से जो है अनाप शनाप कुछ भी निकल जाता है, किसी के भी लिए। तो इस कंडीशन में मुंह से निकली हुई बातें रिश्तों को खत्म कर सकती है और इसके और भी सीरियस कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो जब भी गुस्सा आए, खुद पे पूरी तरीके से काबू रखते हुए बिल्कुल चुप रहना है, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तक जब आप चुप रहेंगे तो अपने आप ही धीरे 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 आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो नॉर्मल पे आ जाएगी। तो ये इंसान की एक फितरत होती है, जब गुस्से में होता है तो एकदम समंदर में लहरों की तरह उछाल मारते हैं उसके जो जज्बात होते हैं, मगर लहरें परमानेंट तो नहीं रहती ना, जब ऊपर उठती है तो वापस नीचे भी गिरती है। उसी तरीके से जैसे आपका गुस्सा भी जब ऊपर जाता है तो उसको वापस कभी ना कभी नीचे आना ही होता है। तो यूजुअली 10-15 मिनट के अंदर सिचुएशन रेगुलराइज हो जाती है, मगर जो बात आपने गुस्से में कह दी वो रिटर्न नहीं होगी। इसीलिए एक कहावत है ना कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी पलट कर नहीं आते। आपका गुस्सा तो शांत हो जाएगा, मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मगर जो बात आपने कह दी गुस्से में वो दोबारा पलट के नहीं आने वाली। वो एक ऐसा घाव करेगी आपके रिश्ते में कि मतलब वो रिश्ता दोबारा से जुड़ ही नहीं पाएगा जैसे पहले था। तो ये था पहला इंस्टेंस। दूसरा इंस्टेंस या दूसरा मौका, जब कोई आपकी इंसल्ट कर दे, कोई आपकी बेइज्जती कर दे, चाहे अकेले में चाहे 4 आदमी के सामने। अब आपको ऐसा लगेगा ना कि वो मेरी बेइज्जती कर रहा तो मैं चुप क्यों बैठूं, मैं भी उसकी बेइज्जती करूंगा, मैं भी उसको अनाप शनाप बुरा भला बोलूंगा कि 4 आदमी के सामने उसकी इज्जत खराब हो जाए। अगर ये आपने कर दिया तो 2 नतीजे होंगे इसके, 2 परिणाम होंगे इसके। नंबर 1, उसने आपकी इंसल्ट की, आपने उसकी इंसल्ट की, हिसाब बराबर, और फिर ऐसी दुश्मनी पैदा होगी दोनों में कि जो कभी खत्म नहीं होगी। हो सकता है आपकी बात एक छोटी सी बात हो, छोटी सी बात के ऊपर जो है वो कहा नहीं हो गई हो, ये भी हो सकता है, मगर आपका रिश्ता जो है वो परमानेंटली खत्म हो जाएगा। दूसरा नुकसान इसका क्या है, दूसरा परिणाम इसका क्या है कि अगर आप उस वक्त चुप रहते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, तो हो सकता है कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त के बाद उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो और वो आपसे, आपके पास आके आपसे माफी मांग ले।
तो इस सूरत में जो रिश्ता बनेगा वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। अभी आप डिसाइड कीजिए कि दोनों में से कौन सी सिचुएशन आपको ज्यादा पसंद है। इंस्टेंस नंबर 3, ऐसे किसी मैटर के बारे में बोलना है, ऐसे किसी सब्जेक्ट के बारे में बोलना जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। देखिए, बहुत दफा ऐसा होता है कि आप किसी ग्रुप में होते हो, किसी ओकेशन में होते हो, किसी फंक्शन में होते हो, 4 आदमी जो है वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, चाहे वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है, किसी सोशल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल मसले के ऊपर जो है कोई बात करते हुए हो सकते हैं। और हो सकता है वो जिस बारे में, जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हो उसके बारे में आपको एडिक्वेट नॉलेज नहीं हो। ऐसे मौकों पर हमेशा चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के मौकों पर अगर आप बोलते हैं जहां पर आपको कुछ नॉलेज नहीं होती सब्जेक्ट की, तो आप अपना मजाक उड़वा देंगे सबके सामने। इसको सोचिए, इस बात को अच्छी तरीके से। इसके बाद चौथा मौका, 4th इंस्टेंस। चौथा मौका यह है कि जब कोई और आदमी किसी और आदमी की बुराई आपके सामने करता है, यानी कि आपका कोई दोस्त है और वो आपके सामने किसी और आदमी की बुराई कर सकता है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, चाहे वो आपका कुछ भी ना हो, व्हाटएवर XYZ कुछ भी हो। ऐसे मामले में हमेशा चुप रहना चाहिए। बेहतर तो यह है कि आप जो है मतलब उनकी बात ही ना सुने, और दूसरा यह है कि अगर आप सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अपना रिएक्शन, अपना रेस्पॉन्स उसके ऊपर नहीं देना है, सिर्फ चुप रहना है। क्या वजह है इसकी? इसका लॉजिक क्या है? क्यों ऐसे मौके पे चुप रहना चाहिए? इसका लॉजिक यह है कि जो आदमी आज आपके सामने तीसरे आदमी की बुराई कर रहा है, वो कल को तीसरे आदमी के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। तो ऐसे आदमी भरोसे के लायक नहीं होते, ना तो इनकी बातें सुनने के लायक होती है और ना उसमें कुछ रिएक्ट करने का रहता है। मतलब किसी वजह से आप मजबूरी में अगर उसके साथ रिलेशनशिप है तो ठीक है, चलो तूने बोल लिया, मैंने सुन लिया, मगर मुझे कुछ रेस्पॉन्स नहीं देना उसके ऊपर, क्योंकि ऐसा आदमी कभी भी ट्रस्ट के लायक नहीं होता, भरोसे के लायक नहीं होता। वो तीसरे आदमी के सामने जाके आपकी बुराई भी किसी भी वक्त कर सकता है। तो समझ आ गई बात? अब हम लेते हैं 5वें इंस्टेंस को, और ये भी काफी कॉमन सा इंस्टेंस है, कॉमन सा मौका है जहां पे लोग जो है सोचते नहीं है और अननेसेसरी का बोलने लग जाते हैं। क्या है ये 5वां मौका? 5वां मौका यह है कि आप ऐसे किसी चीज के लिए, ऐसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर, ऐसे किसी मुद्दे के ऊपर अपनी राय रख देते हैं जहां पर आपसे पूछा ही नहीं गया। भाई जब आपसे बात ही नहीं कर रहा कोई, आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो चुप रहो ना, क्या जरूरत है बोलने की? क्यों बेकार में अपना मजाक उड़वाते हो? चुप रहो। चुप रहना बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो ये 5 मौके ऐसे थे जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, इनके बारे में आप ध्यान से सोचना। अगर एक बार में आप कन्विंस नहीं होते तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्गों की बात है कि दुनिया में जितनी भी सारी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की सबसे मेन जड़ आपकी ये जुबान है। ये जुबान जो काबू में नहीं रहती, अननेसेसरी की अनाप शनाप कुछ भी, कहीं भी, किसी भी वक्त किसी को कुछ भी बोल देती है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये जुबान है, ये वर्ड्स है, ये बैड वर्ड्स है। और चुप रहना एक, मैं कहता हूं कि एक जेम है, एक मोती की तरह। अगर ये एबिलिटी अगर आपके अंदर है, तो ये एबिलिटी एक डायमंड या एक जेम या एक मोती की तरह प्रीशियस है। और जानते हो ये कितना कीमती है? मतलब लोग यहां तक कहते हैं कि चुप रहने से एक बेवकूफ भी अक्लमंद की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल होता है? बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेगा हमेशा, वो अक्लमंद कैसे हो सकता है? वो अक्लमंद की कैसे कैटेगरी में ऐसे आता है कि वो बेवजह हर किसी मैटर के बीच में टांग नहीं अड़ाता है। तो लोगों को ये पता भी नहीं चलता है कि वो कितना बेवकूफ है। समझ ना आप बात को? मतलब यहां पे बात यह है कि कहीं पर कोई भी डिस्कस हो रहा हो, बात हो रही, कोई आपसे बात कर रहा हो, ग्रुप में बात कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर आप चुप रहते हैं तो उसके 2 फायदे होते हैं। नंबर 1 तो यह है कि अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं तो आप बेवकूफ साबित होने से बच जाएंगे, नंबर 1 बात। दूसरा फायदा इसका यह है कि आप एक गुड लिसनर होंगे, क्योंकि आप खुद नहीं बोलते, आप सिर्फ सुनते हैं।
तो आप एक गुड लिसनर होंगे। आपके पास दुनिया भर की नॉलेज होगी। लोग जो बात कर रहे हैं किसी प्रोफेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, तो आप उसको सुन रहे हैं, तो आपके पास पूरी दुनिया की नॉलेज है, आपको सबके बारे में पता है, मगर किसी को भी आपके बारे में कुछ नहीं पता। आप एक सक्सेसफुल पर्सन का, एक एंटरप्रेन्योर का, या एक बिजनेसमैन का, या एक साइंटिस्ट का, आप एक लाइफ अगर जो उसकी बायोग्राफी है उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग जो टॉप पर पहुंचते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो यूजुअली उसमें उन सब में ये एक खासियत होती है, वो कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। तो जब आदमी सुनता ज्यादा है तो उसके पास इंफॉर्मेशन का भरमार होता है। जो आदमी बोलने में टाइम वेस्ट कर देता है, वो दूसरों को सुनने के लिए उसके पास टाइम बचता ही नहीं है। तो उसके पास क्या नॉलेज होगा भाई? जो नॉलेज आपके पास है वो तो आपके पास है ही ना, वो तो आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। तो आपको तो जो नॉलेज गेन करनी है वो दूसरों से गेन करनी है। वो आप कब गेन कर सकते हैं? कि जब आप बोलेंगे कम और सुनेंगे ज्यादा। यह बात हमेशा याद रखिए। तो ये 5 इंस्टेंस और वो जो स्टोरी मैंने शेयर की थी, इसको हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिए। खुद भी इसको ध्यान में रखिए, अपने आने वाले जनरेशंस को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को भी ये चीजें बताइए कि जो ज्यादा बोलना है वो कितना ज्यादा नुकसानदायक है और कम बोलने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फॉर नाउ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।